आज हम जानेंगे जैन आगम शास्त्र जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र के आधार पर चक्रवर्ती की 9 निधियों के बारे में। तो 9 निधियों में पहली निधि है नैसर्प निधि। गांव, आकर, नगर, पट्टन, द्रोणमुख, मडम, स्कंदावार, आपन और भवन, इनके स्थापन समुत्पादन की विशेषता लिए हुए होती है नैसर्प निधि। दूसरी निधि है पांडुप निधि। गिने जाने योग्य दीनार, नारिकेल आदि मापे जाने वाले धान्य, तोले जाने वाले चीनी, गुड़ आदि, कमल जाति के उत्तम चावल आदि धान्यों के बीजों को उत्पन्न करने में समर्थ होती है पांडुप निधि। तीसरी निधि है पिंगलक निधि। पुरुष, नारियों, घोड़ों, हाथियों के आभूषणों को उत्पन्न करने की विशेषता लिए हुए होती है पिंगलक निधि। चौथी निधि है सर्वरत्न निधि। चक्रवर्ती के 14 उत्तम रत्नों को उत्पन्न करती है सर्वरत्न निधि। उनमें चक्र रत्न, दंड रत्न, असी रत्न, छत्र रत्न, चर्म रत्न, मणि रत्न और काकनी रत्न, ये 7 एकेंद्रीय रत्न होते हैं। और सेनापति रत्न, गाथापति रत्न, वर्धा किरल, पुरोहित रत्न, अश्व रत्न, हस्ती रत्न और स्त्री रत्न, ये 7 पंचेंद्रीय रत्न होते हैं। पांचवी निधि है महापद्म निधि। सब प्रकार के वस्त्रों को उत्पन्न करती है महापद्म निधि। वस्त्रों के रंगने, धोने आदि समग्र साज सज्जा के निष्पादन की वो विशेषता लिए हुए होती है महापद्म निधि। छठी निधि है काल निधि। समस्त ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान, तीर्थंकर वंश, चक्रवर्ती वंश और बलदेव वासुदेव वंश, इन तीनों में जो शुभ अशुभ घटित हुआ, घटित होगा, घटित हो रहा है, उन सब के ज्ञान, 100 प्रकार के शिल्पों के ज्ञान, उत्तम, मध्यम और अधम कर्मों के ज्ञान को उत्पन्न करने की विशेषता लिए हुए होती है काल निधि। सातवीं निधि है महाकाल निधि। विविध प्रकार के लोहे, रजत, स्वर्ण, मणि, मोती, स्फटिक और प्रवाल, मूंगे आदि के खानों या आकरों को उत्पन्न करने की विशेषता से युक्त होती है महाकाल निधि। आठवीं निधि है मानवक निधि। योद्धाओं, आवरणों यानी शरीर को आवृत करने वाले, सुरक्षित रखने वाले कवच आदि के, प्रहरनों, शस्त्रों के, सब प्रकार की युद्ध नीति के, चक्रव्यूह, सटक व्यूह, गरुड़ व्यूह आदि की रचना से संबद्ध, विधि क्रम के और साम दाम दंड और भेद मूलक राजनीति के उद्भव की विशेषता से युक्त होती है मानवक निधि। नवी निधि है संक निधि। सब प्रकार की नृत्य विधि, नाटक विधि, अभिनय, अंग संचालन, मुद्रा प्रदर्शन आदि की, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों के प्रतिपादक काव्यों की या संस्कृत अपभ्रंश संकीर्ण मिली जुली भाषाओं में निबद्ध काव्यों की या गद्य अछंदोबद्ध, पद्म छंदोबद्ध, गेय गाए जा सकने योग्य, गीतिबद्ध, चौर्ण, चौर्ण यानी निपात और अवयव युक्त काव्यों की उत्पत्ति की विशेषता लिए होती है संक निधि। सब प्रकार के वाद्यों को उत्पन्न करने की विशेषता भी संक निधि में होती है। तो ये 9 निधियाँ अपरिमित, अनगिनत लाल, नीले, पीले, हरे, सफ़ेद अनेक वर्णों के रत्नों से युक्त होती है। ध्रुव, अक्षय और अवयव, अविनाशी और लोक विश्रुत होती है। उनमें से प्रत्येक निधि का अवस्थान 8-8 चक्रों के ऊपर होता है। जहाँ जहाँ ये ले जाई जाती है वहाँ वहाँ ये 8 चक्रों पर प्रतिष्ठित होकर जाती है। उनकी ऊंचाई 8-8 योजन की, चौड़ाई 9-9 योजन की और लंबाई 12-12 योजन की होती है। उनका आकार मंजूषा या पेटी जैसा होता है। गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है वहाँ पर उनका निवास होता है। उनके कपाट वैडूर्य मणिमय होते हैं। विविध प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण और समृद्ध होती है।
उन पर चंद्र, सूर्य और चक्र के आकार के चिन्ह होते हैं। उनके द्वारों की रचना अनुपम यानी अपनी रचना के अनुरूप संगत अविषम होती है। निधियों के नामों के समान ही नामयुक्त देवों की स्थिति एक पल्योपम होती है। उन देवों के आवास अक्रयणीय, न खरीदे जा सकने योग्य होते हैं। मूल्य देकर उन्हें कोई खरीद नहीं सकता, उन पर आधिपत्य प्राप्त नहीं कर सकता। प्रचुर धन रत्न संचय युक्त ये 9 निधियां भरत क्षेत्र के 6 खंडों को विजयी करने वाले चक्रवर्ती राजाओं के वंशगत होती है। तो ये थी जैन धर्म के शास्त्र के आधार पर 9 निधियों से संबंधित संक्षिप्त जानकारी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र के आधार पर। आज का प्रश्न है, चक्रवर्ती मृत्यु को प्राप्त करके प्राय कहाँ पर जाते हैं? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।